दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, आपने मेरा स्टार वुमन केयर का पहला वीडियो देखा होगा। कुछ पॉइंट्स जो वहां पर मिस आउट हो गए थे या कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपके सामने आज और पूरे डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा बातों को। मैं आपको बता दूं कि स्टार वुमन केयर एक एक्सक्लूसिव प्लान है और इस प्लान के द्वारा आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रदान कर सकते हो। स्पेशली महिलाओं की बात करें, मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं जिनको कवर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर मानसिक समस्याएं भी होती है, वहां पर फाइनेंशियल समस्याएं भी होती है, और जो खुद का बॉडीली पेन है वो तो कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे हालात में कुछ राहत देने के लिए एटलीस्ट स्टार वुमन केयर पॉलिसी एक महिलाओं के लिए एक यूनिक पॉलिसी है जो आप अपनी महिला कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये पॉलिसी आप है ना एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार देख सकते हैं। कुछ फीचर्स फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है जो कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं है, और कस्टमर को वो कॉम्प्रिहेंसिव लेना है लेकिन वो फीचर भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कस्टमर का भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भी मैं क्या लूं। तो वो सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके हाथ में आ गया है अभी स्टार वुमन केयर पॉलिसी। क्या दोस्तों, इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि इसका नाम स्टार वुमन केयर पॉलिसी है तो आप सिर्फ महिलाओं को ही दे सकते हैं, नहीं। लेकिन आप यदि सिंगल महिला को देना चाहते हैं, लड़की को देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड तक भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रपोजर महिला होगी। वुमन हैज टू बी प्रपोजर इन द फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ओके, तो आप फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड फैमिली साइज तक, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है वो भी इस पॉलिसी को ले सकती है। 12वें से 20वें सप्ताह के दौरान किया गया स्कैन रिपोर्ट सबमिट करने से प्रपोजल कैन बी अंडर रिटन एंड सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड। यदि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है और उस महिला को जो बच्चा होता है, दैट न्यू बॉर्न विल बी कवर्ड फ्रॉम डे 1 फॉर 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर दैट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर उसका प्रीमियम ऐड करके 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड और 2 एडल्ट 1 चाइल्ड और लाइक दैट फैमिली साइज विल चेंज एंड प्रीमियम विल चेंज। दिस 25% of the sum insured coverage will also include the congenital diseases। एक प्रकार से यदि आप देखते हो ना, तो यहां पर जो बच्चा अभी तक दुनिया में नहीं आया है उसका भी इंश्योरेंस का प्रावधान कर दिया गया। ओके, एंट्री की हम बात करते हैं। एक मिनट, एंट्री की बात करते हैं। एंट्री इज अलाउड फ्रॉम 18 इयर्स टू 75 इयर्स। देखिए 75 इयर्स तक के लोगों को एंट्री दी जा रही है। अभी तक आप अपने पॉलिसी में 65 तक एंट्री दे रहे थे। अबव 65 आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन था, दैट इज सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट पॉलिसी। नाउ यू आर अलाउड टू गिव द पॉलिसी अप टू 75 इयर्स। देखिए, आप 75 इयर्स तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि लेडी है तो दे सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ यदि दोनों होंगे तो आप दे सकेंगे 2 एडल्ट, और लेडी ओनली 1 एडल्ट। जेंट दैट इज मेल मेंबर 1 एडल्ट कैनॉट बी गिवन दिस पॉलिसी। और यदि हम डिपेंडेंट चाइल्ड्स की बात करते हैं तो 91 डेज टू 25 इयर्स तक के लोगों को, बच्चों को इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। आफ्टर 25 इयर्स द चाइल्ड इज सेपरेटेड। बट यदि किसी स्थिति में गर्ल चाइल्ड अनमैरिड है और अनएम्प्लॉयड है, डॉटर, उसको 30 साल की उम्र तक पॉलिसी में रखा जा सकता है। ये एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है फॉर अनएम्प्लॉयड एंड अनमैरिड गर्ल। ओके, यदि एम्प्लॉयड है तो यू हैव टू सेपरेट, यदि वो मैरिड है तो यू हैव टू सेपरेट। बट अनएम्प्लॉयड एंड अनमैरिड daughter can remain in this policy up to 30 years,
एंड 30 ईयर्स के बाद में वो वन एडल्ट करके पॉलिसी से सेपरेट होगी। 30 ईयर्स तक एज अ चाइल्ड वो उस पॉलिसी में बनी रह सकती है। मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस, न्यूबॉर्न बेबी एंड अडॉप्टेड चाइल्ड इज अलाउड। यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है या अडॉप्टेड है या न्यूबॉर्न चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड एंड न्यूली मैरिड स्पाउस, उसको मिड टर्म में ऐड किया जा सकता है विथ प्रीमियम। बट 45 days फॉर न्यूली मैरिड स्पाउस नोटिस इज रिक्वायर्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी 45 days का नोटिस लगता है। इसका कहने का मतलब है कि आप डेट ऑफ मैरिज से या डेट ऑफ अडॉप्शन से 45 दिन के अंदर ही आप उसको उस पॉलिसी में मिड टर्म ऐड कर सकते हैं। यदि आपको मिड टर्म में आपने 45 days के अंदर न्यूली मैरिड स्पाउस को या अडॉप्टेड चाइल्ड को फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन नहीं किया है तो आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे, आपको रिन्यूअल के टाइम करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू ऐड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। सिमिलरली न्यूबॉर्न बेबी, उसको 90 days के नोटिस के साथ में आप ऐड कर सकते हैं, उसका रिस्क कवर 91 days से चालू हो जाएगा। रिन्यूअल्स डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी फॉर द लाइफ टाइम। आप 1 year, 2 year और 3 years लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बेच सकते हैं। यदि आपने 2 साल का पॉलिसी दे रहे हैं किसी को, तो सेकेंड ईयर प्रीमियम पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट ऑन द सेकेंड ईयर प्रीमियम। एंड 3 साल की पॉलिसी यदि आप भर रहे हैं तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पर आपको 11.25% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आज यदि आप देखते हैं तो बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में और एफडीज में लोगों को सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि यहाँ पर आपने 11.25% का डिस्काउंट दिया तो भी इट इज मोर देन 5-6%। तो आप उसको कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म पॉलिसी सजेस्ट कीजिए, ये बताकर कि भी आपका जो पैसा आइडल पड़ा है बैंक में, आप 3 साल का इकट्ठा भरने से आपको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। 11.25% इज अ गुड हैंडसम डिस्काउंट। ओके, आप ईएमआई पर भी पॉलिसी दे सकते हैं। 1 year पॉलिसी एनुअल प्रीमियम जो होता है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर क्वार्टरली और हाफ ईयरली। क्वार्टरली के लिए आपको 3% लोडिंग होता है एनुअल प्रीमियम पर, एंड हाफ ईयरली पर आपको 2% लोडिंग होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं, ईएमआई पर पॉलिसी बेच सकते हैं। आप ई नच फॉर्म सबमिट कर देंगे तो देयर नेक्स्ट प्रीमियम विल बी डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट। तो यदि आपने ई नच फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो एवरी इंस्टॉलमेंट हैज टू बी पेड ऑन द लिंक रिसीव्ड, जो उसको कस्टमर को एक जो रिन्यूअल रिमाइंडर लिंक आएगा उस पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ईएमआई पॉलिसीज कैन बी सोल्ड ऑनलाइन ओनली, इट इज ऑफलाइन के लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, ऑफलाइन प्रपोजल्स के लिए। मेडिकल चेकअप नॉट रिक्वायर्ड। प्री पॉलिसी आप कस्टमर जो प्रपोजल में डिक्लेयर करेगा इंफॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड द प्रपोजल अंडरराइटिंग किया जाएगा और पॉलिसी इश्यू की जाएगी। सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख, देन 50 लाख एंड 1 करोड़, ये सम इंश्योर्ड कवरेज अवेलेबल हैं। ओके, हॉस्पिटल रूम रेंट की मैं बात करता हूं, यहाँ पर 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 20,000 पर डे। यहाँ पर भी आप 20,000 रुपीज पर डे में जो मतलब मैक्सिमम कैपिंग है 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी के लिए 10,000 रुपीज, 5 लाख की पॉलिसी को 5,000 रुपीज। और इस अमाउंट में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, बट मैक्सिमम कैपिंग विल बी 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम 20,000 पर डे। मान लीजिए यदि कोई सिंगल रूम नहीं ले रहा है, आपको मिल रहा है सिंगल रूम लेकिन आप नहीं ले रहे हैं और आपने जॉइंट दैट इज ट्विन शेयरिंग रूम लिया है या कोई अकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपको क्लेम के अलावा एक एडिशनल बेनिफिट ऑफ ₹2,000 पर डे मैक्सिमम 7 days का भी मिलेगा फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट। जैसा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 800 रुपये, 1,000 रुपया मिलता है शेयर्ड अकोमोडेशन, यहाँ पर 2,000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 7 days पर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। मदर केयर, आई लव यू मॉम, यदि कोई बच्चा 12 साल से नीचे है, उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है, तो उसकी मदर उसी हॉस्पिटल में स्टे कर सकती है सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम लेकर। जनरली क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है तो उसका जो साथ में अटेंडेंट है, माता पिता या कोई भी, उसको वहां पर हॉस्पिटल में डॉर्मेटरी में रुकना होता है।
लेकिन यहाँ पर मदर के लिए एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम इज अलाउड इन द सेम हॉस्पिटल। तो मदर वहां पर इंस्टेड ऑफ डॉर्मेट्री सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम में रहेगी एंड अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। यदि वहां पर रूम अवेलेबल नहीं है, समझो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम इज नॉट अवेलेबल, वो किसी होटल में स्टे कर सकती है, जिसके लिए उसको 2500 रुपीज पर डे दिया जाएगा। मदर कैन स्टे इन द होटल रूम, 2000 पर डे रुपया दिया जाएगा, 2500 रुपीज पर डे फॉर मैक्सिमम 7 days। बट कंडीशन इज दैट द होटल शुड बी विद इन द पेरिफेरी ऑफ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। 2 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। तो दिस बेनिफिट विल बी अप्लाइड। रोड एम्बुलेंस इज एक्चुअल। एयर एम्बुलेंस 10 लाख से अधिक के सम इंश्योर्ड पर होगा, 5 लाख के सम इंश्योर्ड को नहीं होगा ये बेनिफिट, एंड इट विल बी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट इज कवर्ड अप टू द एक्चुअल्स, बट इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट शुड बी इन पेशेंट ट्रीटमेंट। वहां पर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड आयुष ट्रीटमेंट कैन बी कवर्ड। योगा नेचुरोपैथी यहाँ पर कवर्ड नहीं होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 days, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 days विल बी कवर्ड। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की हम लोग बात करते हैं, इट इज कवर्ड एक्चुअल अप टू द सम इंश्योर्ड, एंड दिस सम इंश्योर्ड फॉर ऑर्गन डोनर इज ओवर एंड अबव द बेसिक सम इंश्योर्ड। ओके, दिस इज ओवर एंड अबव द बेसिक सम इंश्योर्ड। ऑल डे केयर सर्जरीज, दो डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। इसके लिए 24 घंटा एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई उसका सर्जरी या प्रोसीजर किया जा रहा है और उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है विद इन 24 आवर्स, स्टिल द क्लेम इज पेएबल। IRDA के नॉर्म्स में जो 68 आइटम्स नॉन पेएबल हैं वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके लिए। और 68 नॉन पेएबल आइटम्स आर कवर्ड एज पर द IRDA लिस्ट आप पॉलिसी कॉपी पॉलिसी में चेक कर सकते हैं वर्डिंग्स में, and if you want you can check at the website. Bariatric surgery covered with the waiting period of 2 years। देखो महिलाओं में ना जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद में उनका वजन बढ़ने की बहुत संभावना होती है, और वजन बढ़ने के साथ साथ उनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका बैरियाट्रिक सर्जरी करने की आवश्यकता हो जाती है। 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए 2,50,000 रुपीज, 20 lakh and above 5 lakh rupees. This amount will include pre and post expenses also. Conditions are this: age should be minimum 18 years. Bariatric surgery is not payable for cosmetic reasons. Minimum 2 surgeons should confirm that this patient requires bariatric. यदि BMI 40 plus हो गया है तो बैरियाट्रिक सर्जरी कैन बी गिवन, और यदि BMI 35 प्लस है विथ कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक BP, डायबिटीज एक्सेट्रा, सो इट कैन बी पेड। मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उस पेशेंट ने हर तरह से सारे ट्रेडिशनल तरीकों से वजन कम करने की कोशिश कर ली है लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी का क्लेम है, दिस विल बी कैशलेस ओनली। दिस विल बी कैशलेस ओनली। प्री अप्रूवल लेना होगा, कोई एडमिट होके करवा के रिइंबर्समेंट करेगा, सबमिट करेगा, नॉट अलाउड। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, अब देखिए यहाँ पर ना हेल्थ चेकअप बेनिफिट थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया। जनरली क्या होता है, किसी भी पॉलिसी में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है फॉर इंडिविजुअल एंड फ्लोटर, और पॉलिसी वाइज इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पर अब चूंकि ये वुमन सेंट्रिक पॉलिसीज हैं जो वुमन बेनिफिट के लिए, तो अभी हम यहाँ पर देखें ना तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द फीमेल इंश्योर्ड कुछ अलग अलग टेस्ट परमिटेड है जिसके लिए पेमेंट किया जा सकता है हेल्थ चेकअप बेनिफिट। अब फॉर एग्जांपल देखिए 13 से 19 साल तक की यदि कोई लड़की है तो उसको 1000 रुपीज फॉर सोनोग्राफी दिया जा सकता है। अब देखिए एज ऑफ प्यूबर्टी है, यहाँ पर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे या ओवेरियन सिस्ट और इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो वहां पर उसको सोनोग्राफी इज अलाउड फॉर 1000 रुपीज। यदि फीमेल 20 से 39 साल की है
तो उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस अलग है। यहाँ पर शी इज इनटू द रिप्रोडक्टिव एज, भी उसके चाइल्ड बर्थ वगैरह होने की संभावना होती है। इसके लिए उसको थायराइड, पैप, विटामिन डी एंड सोनोग्राफी अलाउ किया है फॉर 3000 रुपीज। फिर थायराइड आप जानते हैं, पैप स्मीयर भी आप जानते हैं। पैप स्मीयर इज डन फॉर द कैंसर आइडेंटिफिकेशन, सर्वाइकल कैंसर का पता करने के लिए पैप स्मीयर किया जाता है। यदि एज फीमेल मेंबर का 40 to 59 ईयर्स है, अभी देखिए यहाँ पर उसका प्रोडक्टिव एज निकल गया है और यहाँ पर वो अब धीरे धीरे मेनोपॉजल एज की तरफ बढ़ रही है। उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस अलग होंगे। डेक्सा स्कैन अलाउड है, सोनो मैमोग्राम अलाउड है, पैप स्मीयर अलाउड है, सोनोग्राफी अलाउड है। डेक्सा स्कैन किसके लिए किया जाता है? टू नो द बोन डेंसिटी। सोनो मैमोग्राम, मैमोग्राम दैट इज कैंसर, पैप स्मीयर फॉर कैंसर, सोनोग्राफी। 60 प्लस में वो मेनोपॉज अचीव कर चुकी है फॉर 4000 रुपीज फॉर डेक्सा स्कैन, पैप स्मीयर एंड सोनोग्राफी। जबकि मेल मेंबर कैन अवेल ₹1000 रुपीज बेनिफिट हेल्थ चेकअप फॉर एनी टेस्ट। इस प्रकार से ये सारे टेस्ट यहाँ पर इस पॉलिसी में दिए गए हैं, जिसको वो पेशेंट, नॉट पेशेंट, पॉलिसी होल्डर कैन अवेल। लेट मी टेल यू, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से पेशेंट अपने आप को या पॉलिसी होल्डर अपने आप को भविष्य में होने वाली कुछ बीमारियों से बचा सकता है। इसके लिए हर पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट दिया जाता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम। क्लेम होगा तो भी वो कस्टमर करवा सकता है। नो क्लेम बोनस 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर इफ द लास्ट ईयर इज नो क्लेम, विदाउट क्लेम, क्लेम फ्री है, मैक्सिमम अप टू 100%। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ द सम इंश्योर्ड। रिस्टोरेशन यहां पर ट्रिगर हो जाता है पार्शियल क्लेम पर भी और फुल क्लेम होने पर भी। यदि पार्शियल क्लेम हुआ है तो भी आपका यहां पर रिस्टोरेशन ट्रिगर हो जाएगा। मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का पॉलिसी है और उसका 2 लाख रुपए का क्लेम आया है, उसके 8 लाख रुपए बचे हुए हैं, लेकिन यहां पर उसका रिस्टोरेशन हो जाएगा 10 लाख रुपए का, दैट इज द सम इंश्योर्ड। उसका यहां पर कवरेज अवेलेबल इज 18 लाख। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट जो मैक्सिमम सिंगल क्लेम विल बी पेड अप टू द सम इंश्योर्ड ओनली, दैट इज 10 लाख तक का ही उसको पे किया जा सकता है। जो क्लेम आएगा इन आफ्टर रिस्टोरेशन, अ मैक्सिमम अमाउंट up to the sum insured can be paid, not exceeding the sum insured. This is the restoration. Modern treatments are covered up to the certain percentage. Up to 15 lakh, it is 50% of the sum insured. 20, 25 and 50 lakh is 40% of the sum insured, and for 1 crore, it is 30% of the sum insured. यहाँ तक उसको मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पे किया जा सकता है। ये जो मॉडर्न ट्रीटमेंट पहले कवर नहीं होते थे, लेकिन आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, these modern treatments are covered as per the IRDA guidelines, and यहाँ पर ये अमाउंट दिया गया है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, ये बेनिफिट मिलता था फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, दैट इज यदि किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो ART, दैट इज इन विट्रो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करके, दैट इज टेस्ट बेबी और लाइक दैट, वो करके अपने आप को मतलब बच्चे के लिए दे कैन ट्राई। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट का बेनिफिट दिया गया है। 5 लाख की पॉलिसी को 50,000 रुपए, 10 लाख को 1 लाख रुपए, 15 लाख को 1.5 लाख, 20 और 25 को 2 लाख, 50 लाख को 2.5 लाख और 1 करोड़ को 3 लाख। रिमेंबर, देयर विल बी अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द पॉलिसी इंसेप्शन डेट, यानी 4th ईयर में वो इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है। प्रेगनेंसी केयर, एंटीनेटल केयर भी बोलते हैं, पर पॉलिसी पीरियड OPD एक्सपेंसेस आर पेएबल, प्रोवाइडेड उसका लड़की का प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो उसके बाद उसको जो कंसल्टेशन वगैरह करना है, दैट इज प्रेगनेंसी केयर, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कुछ दवाइयां लेनी है, तो 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी को 2,500 रुपए, वेटिंग पीरियड 2 years। 15 lakh and above is waiting period is 1 year, but for 15 lakh it is 2,500 rupees, and 20 lakh and above is 3,500 rupees. This is the pregnancy care, or you can say antenatal care. Delivery expenses. After 1 year, just see, आप देखिए यहाँ पर
डिलीवरी एक्सपेंसेस आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, नॉर्मल हो सीजरियन हो। 15 लाख और 20 लाख की पॉलिसी को 50,000 रुपए आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड ईयर में भी उसको मिल सकता है। ठीक है, यदि कोई आपके पास पे 2 एडल्ट हैं रिसेंटली मैरिड, उनको तो आंख बंद करके आपको 15 लाख एंड अबो की पॉलिसी दे देनी चाहिए और दे विल टेक। क्योंकि आज तक वो लोग पूछते थे कि हमको तो मैटरनिटी चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब मिलेगा। 25 लाख एंड 50 लाख को 75,000 रुपए, 1 करोड़ को 1 लाख रुपए, 5 लाख और 10 लाख को 25,000 50,000, बट वेटिंग पीरियड विल बी 2 years फॉर 5 लाख एंड 10 लाख, राइट। यूटेरोफेटल सर्जरी और रिपेयर, कभी कभी है ना, जो बच्चा गर्भ में होता है उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस पता चलता है तो उसका कोई रिपेयर या सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है गर्भाशय में, तो उसको ये भी कवर किया जाएगा। यूटेरोफेटल सर्जरी, fetal surgery is a procedure performed on an unborn baby in the uterus to help improve the long-term outcome of children with specific birth defects. 5 लाख और 10 लाख को 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, 15 लाख एंड अबो को 1 ईयर का वेटिंग पीरियड होगा। ओहो, देखिए आप यहां पर वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर किया जा रहा है। वेटिंग पीरियड 2 years, मैरिड होनी चाहिए लड़का लड़की दोनों, और 22 years से ज्यादा एज होना चाहिए। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जिसको हम साधारण भाषा में नसबंदी कहते हैं। यदि नसबंदी करने के लिए यदि उसका जो एक्सपेंसेस हुआ वो भी दिया जा सकता है। हाँ, याद रखिएगा, रिवर्सल ऑफ नसबंदी इज नॉट अलाउड। नसबंदी के लिए मिलेगा, बट उसको रिवर्स करने के लिए जा रहे हैं तो इट विल नॉट बी। कंडीशन, वेटिंग पीरियड 2 years, मैरिड होना चाहिए, एंड इट शुड बी 22 years एंड अबव। यदि है ना मिसकरेज हो गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट, यदि किसी एक्सीडेंट से उसका मिसकरेज हो जाता है तो लमसम बेनिफिट कैन बी पेड। 5, 10 और 15 लाख की पॉलिसी को देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years एंड लायबिलिटी इज 25,000 रुपीज। 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी के लिए वेटिंग पीरियड इज 1 year बट लायबिलिटी अप टू 35,000 रुपीज। 50 और 75, 1 लाख को 50 लाख एंड 1 करोड़ को 1 साल के बाद 40,000 रुपए की लायबिलिटी, 40,000 रुपया कैन बी पेड इन केस ऑफ मिसकरेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। दिस इज अ लमसम बेनिफिट। ये जो लायबिलिटी मैंने बताया ना, ये लमसम बेनिफिट है, उसको इतना लमसम में पे किया जाएगा, राइट। न्यूबॉर्न बेबी, यदि पॉलिसी में यहां पर डिलीवरी क्लेम दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 लाख से अधिक की पॉलिसी है तो आफ्टर 1 year, और 5 लाख एंड 10 लाख की पॉलिसी को आफ्टर 2 years, डिलीवरी क्लेम इज एडमिसिबल, तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी कवर वहां पे आ रहा है। न्यूबॉर्न बेबी का ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर आ रहा है, सब्जेक्ट टू देखिए कंडीशंस। उसका हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया जाएगा अप टू द 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, इंक्लूडिंग मेडिकल, सर्जिकल, इन पेशेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम डे 1। यहाँ पर उसको प्रीमियम नहीं देना है, बट सब्सिक्वेंट ईयर ऑन पेमेंट covered for full sum renewal pay, even though he or she that child has got any congenital defect also, उसको भी कवर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर बॉर्न होने के बाद में न्यूबॉर्न बेबी कवर 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, एंड रिन्यूअल के वक्त उसको प्रीमियम के साथ में अप टू द सम इंश्योर्ड। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, बर्थ से 12 महीने तक 5 लाख और 10 लाख को 2,500 रुपया, और 15 लाख एंड अबो 3,500। अब कोई बोलेगा कि अरे इतने में क्या होगा, कोई बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट एंड इनफ अमाउंट, राइट। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस, ये जो मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग होती है न्यूबॉर्न के लिए किया जाता है, टू नो और टू फाइंड आउट कि उसको कोई कंजेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो दिस स्क्रीनिंग इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, एंड उसके लिए 3,500 रुपीज कैन बी पेड। पीडियाट्रिक कंसल्टेशन 500 रुपए पर कंसल्टेशन, मैक्सिमम 4 कंसल्टेशंस पर ईयर, पेबल अप टू 12 years। ओपीडी, ये गर्ल बेनिफिट, गर्ल चाइल्ड के लिए 5, 10 एंड 15 लाख के लिए 2,500 रुपीज, 20 एंड 25 years के लिए 3,500 रुपीज, 50 लाख एंड 1 करोड़ के लिए
5,000 rupees. OPD benefit is also given. रिहेबिलिटेशन इन पेन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बाकी प्लान में भी बताया है, यदि ट्रॉमा कंडीशन, हेड इंजुरी, डिसीज ऑफ स्पाइन, स्ट्रोक एक्सेट्रा, ऐसे केसेस में उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट. दीज आर द अमाउंट फिक्स्ड एट द 5 लाख को इतना है. फॉर एग्जांपल समझिए ल्यूम्बर एंड सर्वाइकल मेडिकल ब्रांच ब्लॉक ये है, तो अप टू 50,000 रुपीज फॉर 5 लाख, जबकि 10, 15, 20 को 65,000 और अबो 75,000. So this rehabilitation and pain management is also covered. स्टार वेलनेस, आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पर पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से स्टार वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया जा सकता है इन प्रीमियम डिस्काउंट अप टू 10% डिस्काउंट. आपने यदि नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए और उसको बेनिफिट कस्टमर को वो बताकर 10% तक का प्रीमियम डिस्काउंट दिला सकते हैं ऑन रिन्यूअल. 60 के बाद में भी एंट्री पर कोई भी को पेमेंट नहीं है इस प्लान में. एक एडिशनल लमसम कवर दिया गया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो न भी ले सकते हैं. फॉर फीमेल इंश्योर्ड 91 डेज एंड अबव 65 ईयर्स तक. सिर्फ फीमेल मेंबर्स के लिए यह बेनिफिट है, मेल मेंबर्स के लिए कैंसर कवर बेनिफिट नहीं है इस पॉलिसी में. जब पॉलिसी ले रहे हैं उसी वक्त आपको ये ऑप्शन लेना होगा. ओके, तभी आपको ये ऑप्शन लेना होगा. वेटिंग पीरियड इज 180 डेज. पॉलिसी लेने के 180 दिन के बाद में यदि कैंसर हो जाता है तो लमसम बेनिफिट इज पेबल. ये कैंसर की घटना उसके जिंदगी का पहला कैंसर होना चाहिए. द कवरेज अवेलेबल इज फॉर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख. 25 लाख तक का कवर, कैंसर का कवर मिलेगा. दिस इज ऑप्शनल और इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना होगा. ये इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस पर होगा. ये पेबल इज ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. ये जब एक बार किसी पॉलिसी होल्डर को कैंसर कवर दे दिया जाएगा उसके बाद ये ऑप्शनल कवर विल कम टू एन एंड. वापस से उसको ये ऑप्शनल कवर इन फ्यूचर नहीं मिलेगा. ये कवर सीज हो जाएगा एंड ओनली बेसिक कवरेज विल बी अप्लीकेबल. यहाँ पर ये मैंने प्रीमियम दिखाया है. जैसे समझो 35 तक 5 लाख के पॉलिसी को सिर्फ 895 ये प्रीमियम है, और आप 25 लाख का देखते हैं तो 4485 का प्रीमियम है. तो इस प्रकार से ये लिया जा सकता है. यंग एज में कैंसर कवर बेनिफिट ऐड किया जा सकता है. 30 डेज वेटिंग पीरियड. स्पेसिफिक डिसीजेस 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड आफ्टर 2 ईयर्स. आप इस प्लान को FHO कॉम्प्रिहेंसिव यंग स्टार आरोग्य संजीवनी की जगह पर अपने कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं. इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर 1 adult and 2 adult. 1 adult female child, female insured, 2 adult husband wife, and you can also recommend for 2 adult with girl child, क्योंकि गर्ल चाइल्ड जब उस पॉलिसी से सेपरेट होगी तो शी विल बी हैविंग ऑल द कवरेज जो यहाँ पर हमने डिस्कस, सारे कवरेज उसको अप्लीकेबल होंगे. माइग्रेशन फिलहाल नहीं है किसी दूसरे प्लान से यहाँ पर. अब देखिए 26,000 रुपया यदि उसका प्रीमियम भरा है किसी ने, एक लेडी 1 एडल्ट है 18 से 35 साल, 1 करोड़ का पॉलिसी है, 26,000 रुपये का प्रीमियम है. अब उसका बेनिफिट्स देखिए आप, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसने 6,000 रुपये का ले लिया, 3,000. एंटीनेटल केयर ले लिया 5,000 रुपये का, डिलीवरी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये का, वैक्सीनेशन 3,500 रुपये का, पीडियाट्रिक कंसल्टेशन 2,000 रुपये, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग 3,500 एंड ओपीडी 5,000. आप देखते हैं तो 26,000 के अगेंस्ट में 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट को मिलता है. अब बताइए कोई लेडी ये पॉलिसी क्यों नहीं लेगी? जरूर लेगी आप यदि इस पॉलिसी को उसे अच्छी तरह से समझाएंगे. अभी इंडिविजुअल प्रीमियम देखते हैं हम लोग. आप मेडिक्लासिक गोल्ड कॉम्प्रिहेंसिव यंग स्टार तीनों में देखिए 9,150, 9,500, 8,000. इसके अगेंस्ट में 10,809 का प्रीमियम. ये मैंने 36 साल का एज का लिया है. कोई ज्यादा प्रीमियम नहीं है ये. दिस इज नॉट वेरी हाई. कंपिटिटिवली बेनिफिट्स को देखते हुए दिस इज क्वाइट रीजनेबल. ये 25 लाख का सम इंश्योर्ड देखते हैं. देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इज 20,786 जबकि ये 21,447 है. तो आप ये पॉलिसी को कस्टमर को अच्छी तरह से समझाकर आराम से पॉलिसी सेल कर सकते हैं.
फ्लोटर में देखेंगे वुमन केयर 16,000 है, जबकि 15,000 और 14,000 कॉम्प्रिहेंसिव एंड एफएचओ है। और 25 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए 32,000 रुपए के प्रीमियम के 33,000 तो कॉम्प्रिहेंसिव में ज्यादा है और 27,000 रुपया इसमें एफएचओ में है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लोटर में भी 2 एडल्ट का प्रीमियम इज क्वाइट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल अगेंस्ट द बेनिफिट। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको अच्छी तरह से ये पॉलिसी सेल करने के लिए। मैं इसका जो ब्रोशर है वो भी बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा, ओके, ताकि आप वो बेनिफिट्स को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सारा दिखाकर आप कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप ये वीडियो भी अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो सारे बेनिफिट्स को अच्छी तरह से समझ ले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।